मध्य प्रदेश के विदिशा की है। ये बात 2024 की है। 9 फरवरी को विदिशा जिले के ग्यारसपुर थाना प्रभारी मांगीलाल भाटी को सूचना मिली कि धुरैरा गांव में रहने वाले किसान सुरेंद्र यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जैसे ही थाना प्रभारी मांगीलाल भाटी धुरैरा गांव पहुंचे, वहां का माहौल देखकर चौंक गए। सुरेंद्र यादव का शव घर के बाहर रखा था और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गांव के लोग बस चिता को अग्नि देने ही वाले थे कि टीआई भाटी ने तुरंत सबको रोक दिया। उन्होंने कहा, रुको, पहले पोस्टमार्टम होगा और अब फिर अंतिम संस्कार। यह सुनते ही सुरेंद्र की पत्नी शांता भड़क गई। उसने रोते हुए कहा, मैं अपने पति की मिट्टी खराब नहीं होने दूंगी। पुलिस को हमारी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। गांव के कुछ लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन पुलिस को मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। शांता ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, मेरे पति काफी समय से बीमार थे। कोरोना के बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। कल रात अचानक बेहोश हो गए, तो मैं अपने नौकर राजू के साथ उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। फिर भी दुश्मन चैन से जीने नहीं दे रहे। शांता का आरोप था कि रंजिश रखने वालों ने ही पुलिस को गलत खबर दी ताकि उसे और उसके परिवार को परेशान किया जा सके, लेकिन पुलिस किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। गुलाब यादव, जो सुरेंद्र का नजदीकी रिश्तेदार था, उसे भी समझाकर शांत किया गया। आखिरकार पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद सुरेंद्र का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया और फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो था, लेकिन बिना रिपोर्ट मिले ही उन्होंने सुरेंद्र और उसके आसपास के लोगों की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। 50 साल का बूढ़ा और अपाहिज सुरेंद्र अपनी 20 साल छोटी पत्नी शांता को संभाल नहीं पा रहा था, जिसके चलते सुरेंद्र के जवान नौकर राजू उर्फ राजेश यादव का सुरेंद्र के घर में दबदबा बढ़ता जा रहा था। जाहिर सी बात है कि लोगों का इशारा सुरेंद्र की जवान पत्नी शांता और नौकर राजू के बीच अवैध रिश्तों की तरफ था। 7 दिन बाद 17 फरवरी को पुलिस के हाथ सुरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी, जिसमें साफ लिखा था कि उसकी मौत बीमारी से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। अब मामला पूरी तरह हत्या का बन चुका था। जैसे ही ग्यारसपुर थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ, एसपी विदिशा दीपक शुक्ला ने कार्रवाई तेज कर दी। उन्होंने सीएसपी राजेश तिवारी के नेतृत्व में ग्यारसपुर टीआई मांगीलाल भाटी की एक टीम बनाई, जिसका काम था जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ना। जैसे ही यह साफ हुआ कि सुरेंद्र की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि हत्या से हुई है, गांव में हड़कंप मच गया। सुरेंद्र के भाई और बाकी रिश्तेदार खुलकर सामने आ गए और सीधा इल्जाम उसकी दूसरी पत्नी शांता और नौकर राजू पर लगा दिया। घटना के समय जिस तरह शांता अपने पति सुरेंद्र के शव का पीएम कराने का विरोध कर रही थी, उसे देखकर पुलिस को पहले ही शक हो गया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई और परिजनों ने भी शांता और राजू पर इल्जाम लगा दिया, तो पुलिस ने बिना देर किए दोनों को उठाया और अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस ने घटना की रात के बारे में सवाल किए, तो दोनों के जवाबों में काफी फर्क मिला। शक और गहरा हो गया, इसलिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती। सबसे पहले शांता टूटी, फिर उसे देखकर नौकर राजू भी बिखर गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न सिर्फ अपने अवैध रिश्ते की बात मानी, बल्कि ये भी स्वीकार किया कि वे सुरेंद्र की 20 बीघा जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने मिलकर सुरेंद्र को शराब पिलाई और फिर बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उनका प्लान था कि सुरेंद्र के मरने के बाद वे आराम से जिंदगी बिता सकें। जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो पुलिस ने बिना देर किए दोनों को अदालत में पेश कर दिया। वहां से उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। इस तरह नौकर और मालकिन के इश्क में मालिक की हत्या की यह कहानी इस प्रकार से सामने आई। 20 बीघा उपजाऊ जमीन का मालिक सुरेंद्र यादव दिखने में भले ही खुशहाल था, लेकिन संतान न होने का दुख उसे भीतर से खाया जा रहा था। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी को साथ लेकर कई बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे। जहां भी किसी ने कोई उपाय बताया, वहां जाकर मन्नत मांगने से भी पीछे नहीं हटा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जब सुरेंद्र की उम्र ढलने लगी और उसकी पहली पत्नी भी ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि मां बनने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो उसने अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर दूसरी शादी करने का फैसला किया। करीब 5-7 साल पहले 50 साल के सुरेंद्र ने 20 साल की शांता को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। कहते हैं कि बूढ़े आदमी के लिए जवान बीवी किसी जहर से कम नहीं होती, लेकिन संतान की चाहत में सुरेंद्र ने इस बात की परवाह नहीं की। शादी के शुरुआती 2 साल सुरेंद्र और शांता के बीच खूब प्यार और मोहब्बत रही, लेकिन जब 2 साल बीतने के बाद भी शांता मां नहीं बनी, तो सुरेंद्र ने अपनी किस्मत का खेल समझकर इस उम्मीद को भी छोड़ दिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि जवानी में हर आदमी दिन रात औरत के साथ रहने के सपने देखता है, लेकिन शादी के बाद वक्त के साथ उसकी ये दीवानगी धीरे धीरे कम हो जाती है। सुरेंद्र के लिए भी अब पत्नी का मतलब सिर्फ संतान पैदा करने तक सीमित रह गया था। जब उसने देखा कि भगवान ने उसकी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं, तो उसे औरत की नजदीकी से जैसे नफरत होने लगी। इसी वजह से वह शांता से धीरे धीरे दूर रहने लगा। लेकिन शांता अभी जवान थी, उसके शरीर की अपनी जरूरतें थीं, और जब उसने देखा कि सुरेंद्र अब उसकी तरफ देखता भी नहीं, तो उसके मन में बगावत उठने लगी। अब वह अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी जवान मर्द की तलाश में थी।
संयोग से इसी दौरान कोरोना काल में सुरेंद्र एक हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसका एक पैर कट गया। अब वह व्हीलचेयर पर आ गया और किसानी के काम संभालने के लिए उसने गांव के ही अपने समाज के एक नौजवान राजू यादव को फुल टाइम नौकर रख लिया। राजू खेती की देखभाल के साथ साथ घर के बाकी कामों में भी मदद करने लगा। राजू लगभग शांता का हमउम्र था, इसलिए जब शांता ने उसे देखा तो पहली ही नजर में उसे अपने लिए सही मौका समझ लिया। उसने राजू को अपने जाल में फंसाने की ठान ली और धीरे धीरे उसे अपने सांचे में ढालने लगी। सुरेंद्र अब व्हील चेयर पर थे और घर का सारा कामकाज शांता ही संभालती थी, इसलिए हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए वह राजू को बुलाने लगी और उसे अपने आसपास बनाए रखने लगी। धीरे धीरे राजू भी समझ गया कि उसकी मालकिन क्या चाहती है। कुछ ही समय बाद राजू भी शांता से खुलने लगा। जब शांता को यह यकीन हो गया कि राजू अब उसी के रास्ते पर आ चुका है, तो एक दिन उसने उसे और करीब लाने की चाल चली। उस दिन सुबह सुरेंद्र को वह आंगन में बैठाकर आई थी। राजू जब अंदर आया तो शांता ने धीरे से कराहते हुए कहा, सुबह आंगन में पैर फिसल गया, मोच आ गई है, जरा पैरों में तेल मल दो। राजू मालकिन की बात सुनकर चौंक गया। तू पैरों में तेल लगा दे, अगर मैं खुश हो गई तो तुझे भी खुश कर दूंगी। राजू के लिए इतना इशारा काफी था, जिसके बाद उस रोज से मालकिन और नौकर के बीच वासना का खेल खेला जाने लगा। राजू मालकिन को खुश करने लगा तो शांता भी राजू की जेब रुपयों से भरने लगी। शांता अक्सर राजू के साथ खेतों पर भी जाने लगी, जिससे जल्दी ही गांव में नौकर मालकिन की नजदीकी चर्चा का विषय बन गई। शांता को डर था कि अगर सुरेंद्र ऐसे ही बीमार रहकर मर गया तो उसकी सारी जायदाद बंट जाएगी। आधा हिस्सा सुरेंद्र की पहली पत्नी को मिल सकता था और बाकी भाई भतीजों के नाम हो सकता था। उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, सुरेंद्र को जल्दी से जल्दी खत्म करना। लेकिन यह काम अकेले उसके बस का नहीं था, इसलिए उसने राजू को अपनी मोहब्बत और लालच के जाल में फंसा लिया। अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी, यह जमीन हमारी होगी और हम चैन से जिंदगी बिताएंगे। शांता ने राजू को बहकाया। राजू पहले थोड़ा घबराया, लेकिन जब शांता ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके बाद वो दोनों खुलेआम साथ रह सकेंगे, राजू को भी लालच आ गया, जिसके चलते योजना बनाकर 9 फरवरी को दोनों ने सुरेंद्र को पेट भर शराब पिलाने के बाद बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सुरेंद्र की मौत के बाद शांता और राजू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उन्होंने पूरी रात अय्याशी में गुजारी। अगले दिन सुबह दोनों ने नाटक किया कि सुरेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन असल में वह पहले ही मर चुका था। जब वे अस्पताल से सुरेंद्र की लाश लेकर लौटे तो गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग फुसफुसाने लगे कि जरूर कुछ गड़बड़ है। किसी ने सीधा ग्यारसपुर थाना प्रभारी मांगीलाल भाटी को खबर दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि सुरेंद्र की हत्या गला घोंटकर की गई थी। अब मामला पूरी तरह खुल चुका था। पुलिस के शक की सुई सीधे शांता और राजू पर टिक गई। पुलिस ने जब शांता और राजू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। उन्होंने अपने रिश्ते और सुरेंद्र की हत्या की पूरी सच्चाई उगल दी। गलत रास्तों पर चलकर कोई भी इंसान कभी सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। जब कोई धोखा, लालच या अपराध करता है तो उसे एक न एक दिन उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है।